हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं चैप्टर रियल नंबर्स क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 की एग्जांपल 7। तो बच्चों एग्जांपल 7 की स्टेटमेंट है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। तो बच्चों एग्जाम्पल 7 में सबसे पहले हमने 96 एंड 404 का एचसीएफ फाइंड करना है और उसके बाद हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल 6 में भी किया था, वहां पर भी हमने टू नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया था। बच्चों यहाँ पर भी हम वही करेंगे, लेकिन हम एक यहाँ पर न्यू मेथड भी सीखेंगे जिसके थ्रू हम एलसीएम या फिर एचसीएफ दोनों ही फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर हम फाइंड करते हैं एचसीएफ। ठीक है, सॉल्यूशन। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो नंबर गिवन है वो है 96 एंड 404। ओके, अब बच्चों यहाँ पर हम 96 और 404 के फैक्टर्स बनाते हैं। ठीक है बच्चों, 96 एंड 404 के यहाँ पर हम फैक्टर्स बनाते हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो बच्चों 96 हमारा एक इवन नंबर है तो ये जाएगा टू के टेबल पर। ठीक है, 48 टू जा 48 जाएगा 24 के टेबल पर, 24 जाएगा 12 के, 12 जा 24 एंड 12 जाएगा 6 के टेबल पर एंड 6 जाएगा 3 के टेबल पर और बच्चों 3 जाएगा हमारा 1 के टेबल। ठीक है बच्चों, इसके अलावा जब बच्चों हम बात करते हैं 404 की, 404 की, तो बच्चों 404 भी हमारा एक इवन नंबर है। तो बच्चों ये जाएगा टू के टेबल पर, जो हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर है जो कि इवन है इकलौता। तो ये बच्चों आएगा 202 के टेबल पर एंड 202 बच्चों हमारा आएगा 101 के टेबल पर। और बच्चों 101 जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो मतलब ये 1 और 101 के टेबल पर ही आएगा। मतलब कि इसके कोई फैक्टर नहीं होंगे खुद के अलावा और 1 के अलावा, तो बच्चों ये 101 के टेबल पर ही आएगा। यहाँ पर बच्चों मैं फैक्टर बनाऊंगा इसके, देयरफॉर 96 के जब बच्चों मैं यहाँ पर फैक्टर को लिखूंगा तो देखो बच्चों टू कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5। तो बच्चों यहाँ पर 2 5 टाइम्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5। और बच्चों हमारा जो 3 है वो सिर्फ 1 टाइम। ठीक है, और अगर बच्चों मैं 404 की बात करूं एंड 404 में जो बच्चों हमारा है यहाँ पर जो 2 है वो बच्चों 2 टाइम्स है, 1 2 1 एंड 2 एंड बच्चों 101 हमारा 1 टाइम है, 101 बच्चों हमारा 1 टाइम। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 96 एंड 404। तो बच्चों देखो यहाँ पर एचसीएफ क्या आएगा, कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पर जो बच्चों हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर सेकंड 2 एक कॉमन फैक्टर जो कि दोनों में है, 96 और 404 में। तो बच्चों यहाँ पर सिर्फ दो ही नंबर है 2 और 2 जो कि कॉमन फैक्टर में आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों ये हमारे क्या बन जाएंगे, 2 इंटू 2 दिस इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो बच्चों ये तो हमारा आ गया एचसीएफ। ओके, इसके बाद बच्चों हम एलसीएम फाइंड करते हैं। तो बच्चों एलसीएम फाइंड करने के दो तरीके, एक तो बच्चों जो हमने एग्जाम्पल 6 में मेथड किया था उस तरीके से भी बच्चों हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, कर सकते हैं। और बच्चों एक न्यू तरीका भी है, एक न्यू वे भी है। ठीक है, तो देखो बच्चों सबसे पहले जो बच्चों ओल्ड जो वे हमारा है, ओल्ड जो प्रोसेस है जो हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था उसके थ्रू बच्चों यहाँ पर हम फाइंड करेंगे 96 एंड 404 का एलसीएम। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास, मैं बच्चों यहाँ पर रफली लिख लेता हूँ। ठीक है, ये बच्चों हमारा रफली पार्ट है, हमने ये देखना है कि हमारे पास 96 और 404 के टेबल में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर 2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ बच्चों 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, मतलब कि 2 एंड 3 हमारे पास 96 के फैक्टर में आ रहे हैं। उसी तरह बच्चों 4 एंड 4 के फैक्टर में 2 आ रहा है, तो बच्चों 2 हमने यहाँ लिख लिया तो उसको दोबारा नहीं लिखना, और 101 आ रहा है।
एंड 101 आ रहा है। अब बच्चों हमें देखनी पावर। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो 2 की पावर है, अगर बच्चों मैं पावर की बात करूं तो बच्चों जो हाईएस्ट पावर है वो हमने वो लिखनी है। देखो बच्चों यहाँ पर 2 है, वो हमारा 1 2 3 4 5 टाइम्स आया बच्चों, ठीक है। एंड 3 हमारा बच्चों 1 टाइम आया, ओके। और देखो बच्चों यहाँ पर जो हमारा 2 है 404 केस में 2 टाइम्स आया है, और 101 बच्चों हमारा 1 टाइम। तो बच्चों हमने हाईएस्ट पावर लिखनी है। तो बच्चों देखो जब हम हाईएस्ट पावर की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 की जो हाईएस्ट पावर है इन दोनों में से वो 5 है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2 raised to power 5, ठीक है। अगर बच्चों हम 3 की बात करेंगे तो बच्चों 3 हमारा 1 टाइम आया है, तो बच्चों 3 की जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होगी यहाँ पर 1। तो बच्चों 101 भी हमारा सिर्फ 404 के केस में, तो बच्चों यहाँ पर 101 की भी हाईएस्ट पावर कितनी होगी 1 होगी। अब बच्चों हमने सिंपली क्या करना है कि जो हाईएस्ट पावर है उसको बच्चों हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करते रहे, तो 2 की पावर 5, ठीक है, एंड इनटू 3 1 टाइम एंड 101, ठीक है। देखो बच्चों हमारा कितना बन जाएगा 2 की पावर 5, मतलब कि 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 एंड मल्टीप्लाई 3 इंटू 101। तो बच्चों 3 को अगर 101 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारे पास आएगा 303। तो बच्चों इन दोनों नंबर्स को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर यूज करते हैं हमारा कैलकुलेटर, ओके। तो इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास है 303, दिस इज अ 303 एंड मल्टीप्लाई विद 32 and this is equal to sorry 303 multiply with 32 and this is equal to 9696, ठीक है। तो बच्चे हम क्या लिख लेंगे 9696, ठीक है। ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एलसीएम आ गया, ठीक है। तो बच्चों एक मेथड तो ये हो गया। अब बच्चों इसका जो सेकंड मेथड है वो हम वो करते हैं, ठीक है। देखो जो सेकंड मेथड को हमने कैसे करना है सिंपली, तो यहाँ पर बच्चों कैलकुलेटर्स की हमें जरूरत नहीं है, बाद में हम चेक करते हैं कि इसको हमने क्या करना है। सिंपल, ठीक है। चलो अब बच्चों बात करते हैं कि अगर हम दूसरा मेथड करें, एंड अगर बच्चों हम दूसरा मेथड करते हैं तो ये वाला मेथड बच्चों हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और बच्चों वो मेथड के लिए हमें एक फॉर्मूला याद करना होगा कि एलसीएम इनटू एचसीएफ जो बच्चों हमारा होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। और बच्चों ये मेथड, ये फॉर्मूला हमारा तभी यूज होता है जब सिर्फ टू नंबर्स का एलसीएम या फिर एचसीएफ फाइंड करना हो। अगर बच्चों हमारे पास 3 नंबर्स गिवन है, मतलब 3 नंबर्स का एक पेयर गिवन है, जो कि हम आगे मतलब पढ़ेंगे कि 3 नंबर्स हमारे पास होंगे। जैसे कि यहाँ पर बच्चों सिर्फ हमारे पास 2 नंबर का एक पेयर गिवन है, जैसे 96 और 404। हो सकता है कि आगे हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे उसमें बच्चों में 3 नंबर्स गिवन होंगे, 96 404 और हो सकता है 121। तो बच्चों वहां पर ये वाला जो फॉर्मूला है वो हमारा यूज नहीं होगा, ठीक है। बच्चों वहां पर ये वाला जो फॉर्मूला है वो हमारा यूज नहीं होगा। तो एक बार कोशिश करता हूँ कि इसको हम अरेंज करें। वेट, ओके, चलो कोई बात नहीं। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमने क्या करना है, मैं इसको डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वेट, तो मैं चेक करता हूँ। सो नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास जो यहाँ पर ये फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसकी हेल्प से भी हम किसी भी 2 नंबर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला बच्चों तभी यहाँ पर इंप्लीमेंट होगा जब हमारे पास 2 नंबर्स होंगे। 2 से बच्चों ज़्यादा नंबर होंगे तो ये फॉर्मूला वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूँ
कि फर्स्ट हमारे पास HCF आ गया था, ठीक है, हमारे पास बच्चों यहाँ पर क्या आ गया था, HCF आ गया था, हमारा HCF आया था 4, ठीक है। अब बच्चों मैंने LCM फाइंड करना है और मुझे वो दो नंबर जो है वो पता है, ठीक है। और बच्चों प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ओके। तो देखो बच्चों इसको हम कैसे करेंगे, सिंपली देखो बच्चों हमने करना है, देखो LCM बच्चों हमें नहीं पता, LCM बच्चों हमें नहीं पता, हमने लिख लिया LCM, ठीक है। और LCM बच्चों किसका, LCM है 96 एंड 404 का, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई जो बच्चों HCF है वो बच्चों हमें पता है 4 आ गया हमारा HCF। और बच्चों प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स, मतलब टू नंबर्स का प्रोडक्ट, तो बच्चों टू नंबर्स कौन से हैं, 96 एंड 404, 96 एंड 404, ठीक है बच्चों। इसका बच्चों हमने प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल बच्चों यहाँ पर हम 96 एंड 404 का जो प्रोडक्ट है वो बच्चों कर सकते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर हम करेंगे 96 एंड मल्टीप्लाई विद 404 एंड दिस इज इक्वल टू, तो बच्चों ये कितना आया 38,784, ठीक है बच्चों। यहाँ पर कितना आ गया बच्चों हमारे पास, ये आ गया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 38,724, ठीक है बच्चों, ये हमारा इतना आ गया, ओके। जब बच्चों यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 38,724, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर इसकी जगह पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली, ये एक्चुअली दो मिनट, ठीक है दो। तो बच्चों ये हमारा आ गया 38,784। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 38,784, 38,784, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पर हमने लिखा है क्या, हमारे पास है LCM, ठीक है। यहाँ बच्चों हमारे पास है LCM, बच्चों LCM किसका हमने फाइंड करना है, 96 एंड 404 का। तो बच्चों मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले यहाँ से, वेट, पेज, ओके, ओके बच्चों। तो देखो बच्चों हमने यहाँ डिलीट कर दिया इसको कैलकुलेटर को। तो देखो बच्चों यहाँ पर है इंटू 4, ठीक है। जो बच्चों ये इंटू 4 है, देखो बच्चों ये अगर मैं 4 को ट्रांसफर करता हूँ इन राइट हैंड साइड, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू अपॉन 4, ठीक है, 38,784 अपॉन 4, ठीक है बच्चों। और यहाँ से सिंपल बच्चों हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों वैसे ही दोबारा हम जो कैलकुलेटर उसका यूज करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे कि हमारे पास ये कितना आता है। तो देखो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 38,000, 38,000, 38,784 को बच्चों हमने यहाँ पर डिवाइड किया 4 के साथ, तो बच्चों हमारा रिजल्ट कितना आया, 969, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट कितना बच्चों आ गया, हमारे पास बच्चों यहाँ रिजल्ट आ गया 9696। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंपली, यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं कि 9696। और देखो बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास सोल्यूशन आया वो दोनों केस में बच्चों सेम आया। देखो बच्चों यहाँ पर भी आया था एलसीएम 9696 और बच्चों यहाँ पर भी हमारे पास एलसीएम आ गया 9696। तो बच्चों आप चाहो तो एलसीएम के लिए या फिर एचसीएफ के लिए भी आप ये मेथड यूज कर सकते हो, या फिर ये वाला जो ओल्ड मेथड भी यूज कर सकते हो। वो जो ये मेथड आप तभी यूज कर सकते हो जब आपको एक वैल्यू पता हो, मतलब या तो आपको एलसीएम पता हो और फिर आपने एचसीएफ फाइंड करना, तो बच्चों ये मेथड आप यूज कर सकते हो। जैसे कि अब यहाँ पर हमें एचसीएफ बच्चों पता था, हमारा 4 था, तो हमने एलसीएफ फाइंड कर दिया, ठीक है। आप बच्चों ये मेथड भी यूज कर सकते हो और ये वाला मेथड भी आप यूज कर सकते हो। बच्चों ये वाला मेथड आप सिर्फ तभी यूज कर सकते हो जब जब हमारे पास दो नंबर का केस दिया हो, मतलब दो नंबर्स का पेयर हो और उनके हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना, तभी हम ये वाला जो फॉर्मूला बच्चों उसको यूज कर सकते हैं। अगर बच्चों हमें 3 नंबर्स का पेयर्स गिवन है तो वहां पर हम
इसको यूज नहीं कर सकते, इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते। तो बच्चों आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल हमारे पास 7 थी, आपको समझ आई होगी। अब बच्चों हम नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल 8, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। थैंक यू सो मच।